अज्ञानी तो आप लोगों में कोई है नहीं, सब ज्ञानी हैं, ज्ञानियों को ज्ञान सुनाना है। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 6। संसार स्वप्न तुल्यो ही रागद्वेष आदि संकुलः स्वकाले सत्यवति भांति प्रबोधे सत्य असत भवे। ये जो संसार है रागद्वेष आदि से परिपूर्ण है। अपने स्वप्न के समय में ये सत्य सा जो है भासता है, प्रतीत होता है, और जब जाग जाते हो तो वह असत्य प्रतीत होने लगता है। बड़े मार्गी का श्लोक है, अगर ये श्लोक समझ में आ जाए तो संसार से मुक्ति। इसलिए एक एक श्लोक आत्मबोध का बहुत महत्वपूर्ण है। संसार स्वप्न तुल्यो, ये संसार कैसा है? स्वप्न के समान है। तुलना की गई है संसार की और स्वप्ने की। हमको लगता है ये स्वप्न, संसार हमको कभी स्वप्न नहीं लगता, लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम जो है स्वप्नांतर तो होते रहते हैं परंतु जागते कभी नहीं। जागना हमारा आज तक नहीं हुआ। मोह निसास सब सोवना, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। यह जग जामिन जागे हैं जोगी। कौन जगता है? जोगी। गोस्वामी जी ने जोगी शब्द लिखा है। तुम्हारी दृष्टि में कौन है जोगी? गृहस्थी नहीं लिखा, वानप्रस्थी नहीं लिखा, ब्रह्मचारी नहीं लिखा, सन्यासी नहीं लिखा। वर्ण आश्रमों में से कोई भी नहीं लिखा। ये लिखा है जागे जोगी। बड़ी विचित्र बात है। जिसको भूल करके तुम सो रहे हो और उसी की याद से तुम जागोगे। भूले हुए हो, चले थे जहां से वहीं पहुंचना। ऐसे घर से निकले कि फिर से हुआ ना जाना। अपना घर छोड़ दिया,
आज तक वापस नहीं हुए। नींद में हम जहाँ जाते हैं जागृत अवस्था में, वहीं पहुँचने का नाम जागना है। कोई चिंता होती है, कभी सोचते हो? नहीं। जैसे ही सवेरा हुआ तैसे ही इस प्रपंच को सत्य समझ करके इसी में व्यस्त हो जाते हैं। जागने के बाद कभी नहीं सोचते कि हम आए कहाँ से, कौन है, हम जाएंगे कहाँ, किस लिए लगे पड़े हो संसार में। कमाल है। भोला बाबा कहते हैं कि सब बंधे पड़े हैं, दारा करी बच्चे बनाया, धन कमाया मूढ़ ने, और सामान सब है रुदन का। ये सब रोने का सामान तुमने इकट्ठा कर लिया है। क्या कमाया मूढ़ ने? आपके पास कमाया हुआ कुछ है? कुछ नहीं। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश कर जाते हो और बस निरंतर जो है स्वप्न चल रहा है। तुम स्वप्न देख नहीं रहे, स्वप्न चल रहा है। अच्छा, स्वप्न देखते होते तो जग जाते स्वप्न से। जब जब आपने स्वप्न देखा तो जगे नहीं, और जब जगे तो तुम्हें वो सत्य लगा के झूठा लगा। ये भी सब स्वप्न में हो रहा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये सब स्वप्न में ही हो रहा है। जन्मना मरना। देखो, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो ये हमको जो है सत्यता स्पष्ट होने लगती है कि हम संसार को कितना सत्य मानते हैं। अब भाई जो संवेदना शून्य है, या यूं कहो कि इतने भोगी हैं कि संसार में कुछ भी घटना घट जाए, परंतु वो जो है अपने भोगों की वजह से टस से मस नहीं होते। भोगी का अर्थ केवल धनवान नहीं है, गरीब भी भोगी है। यहाँ निर्धन और धनवान, बलवान और निर्बल, इनकी तुलना नहीं है। ये सब भोगी हैं। निर्बल हो तो भोगी हो, बलवान हो तो भोगी हो। भोग का अर्थ ये होता है कि कोई घटना घटे और तुम्हें कोई संवेदना, तुम्हें कोई पीड़ा ना हो। यही तो चल रहा है। जब तुम्हारा कोई मरता है तो तुम्हें लगता है कुछ हुआ। तो संसार में इतने मर रहे हैं, तुमको लगता है कि ये संसार तो जीते जी छोड़ने योग्य है। बड़े बड़े चिंतक भी संसार की घटनाओं से, घटित दृश्यों को देख करके आत्मा का विस्मरण कर बैठते हैं कि हाय, ये क्या हो रहा है। तभी तो उनकी करुणा फूटती है। ये तोमर गांव में केस हुआ है, उसने मेरी नींद हराम कर दी। अरे ईमानदारी से बताओ, इस घटना से द्रवित होकर के आप लोग रात में सो नहीं पाए? झूठ नहीं बोलना। इसीलिए मैं कहता हूँ, चिंतन है ही नहीं आप लोगों के पास। मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो देखो, जानते हुए
अगर उस जगह पर जाना हमको आता नहीं होता तब तो हम ये सोच लेते कि ये तो हमारा भय है, ये तो जो है कोई संबंध की वजह से है या और किसी कारण नहीं। सोचते रहते हैं कि दुनिया कहाँ फंसी हुई है। क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग? क्यों सारी जिंदगी तुम खपा रहे हो धन कमाने में? क्यों मेरे तेरे में लगे पड़े हो? जबकि है क्या वो भाई नहीं आई उगाते थे अपने जैसा ये संसार, थोड़ी देर का व्यवहार। थोड़ी देर का है। तो वही आज जो है इस श्लोक में घटना समझाई गई है महाराज जी की वाणी में। शंकराचार्य जी, उपनिषद, संत, गुरबाणी सबका एक ही मत है, संसार स्वप्न तुल्यो, संसार स्वप्न के समान है। राग द्वेष हानि लाभ सुख दुख आदि से ये भरा पड़ा है। क्या? ये स्वप्न। यहाँ राग द्वेष है वो भी स्वप्न है। तुम किसी को मार देते हो वो भी स्वप्न है। तुम किसी के द्वारा मर जाते हो वो भी स्वप्न है। तुम्हें कोई दुख देता है वो भी स्वप्न है। तुम अपने आप दुखी हो जाते हो वो भी स्वप्न है। सपने के अलावा और कुछ नहीं है। ये इससे भरा पड़ा है। कैसे? हानि लाभ, राग द्वेष, सुख दुख से ये स्वप्न भरा पड़ा है। जब तक रहोगे स्वप्न में तब तक ये तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। पर एक बात है, जब ये होते हैं स्वकाले सत्यवत भांति, उस समय बिल्कुल सच लगते हैं। देखो, तुम्हें भले झूठी लग जाए वो घटना, लेकिन जिनके मरे हैं उन्हें झूठी लग रही है। झूठी लग रही है क्या? अर्जुन को अभिमन्यु का मरना झूठ नहीं लगा, लेकिन भगवान कृष्ण को वो झूठ लगा। वो भी जो है व्यक्ति हैं, वो भी व्यक्ति। कहाँ कौन सी समझ है उनके पास ऐसी जो उनको झूठ लग रहा है और अर्जुन को सत्य लग रहा है? कोई बात तो है। स्वकाले सत्यवत भांति, जिस काल में स्वप्न चल रहा है उस काल में कभी भी झूठ नहीं लगता है। जैसे सपने में आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसी काल में आपको झूठ लगती है या उस घटना से आप प्रभावित हैं। सपने में आप भूखों मर रहे हैं तो वो जो भूखों मरना है वो वहां पर तुम्हारा झूठ है कि सत्य? कैसा लग रहा है वहां? सत्य। स्वप्न में, स्वप्न काले सत्यवत भांति, स्वप्न काल में कोई घटना झूठ नहीं लगती। इसलिए अध्यात्म से ज्यादा कठिन कोई दूसरी चीज है ही नहीं। पैसा कमाना सरल है, बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो जाना सरल है, लाट साहब बनकर के घूमना सरल है। आत्मज्ञान सबसे कठिन है।
मतम ज्ञान बिना नर भटके को मथुरा को काशी। कबीर जी कहते हैं मुझे सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यास। पानी में रहो, पानी में चलो, आधार भी तेरा पानी है। ये सपना जो है किसके आधार पे चल रहा है? तुम रोटी खाते हो, तुम सोते हो, नींद लेते हो, जगते हो, ये सब इसका आधार क्या है? और उस आधार को अभी तक टच नहीं किया। उस आधार के बारे में कभी कुछ पता नहीं। तो बिना आधार के है क्या? हाँ, जो सर्वाधार है उसने जरूर बिना किसी आधार के जगत खड़ा कर दिया। जब कुछ लोग जो है अध्ययन करते हैं तो उनकी बुद्धि, हाँ, क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में तो अध्ययन किया नहीं, इसलिए फंस जाती है। एक जगह ब्रह्मानंद जी ने लिखा, एक भजन में है कि बिना सामान बाहर के और बिना हथियार के कोई बनाए हैं भुवन 14, बनाना हो तो ऐसा हो। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि बिना आधार के कैसे बन गया? तो जगत का जो आधार है, जगत का जो आधार है सत्य, सारे जगत का आधार है। आधार भी है, अधिष्ठान भी। उसमें ये सब झूठे बने हुए हैं, झूठे हथियार, झूठे औजार, और बनाया हुआ ये संसार भी झूठा, स्वप्न तुल्य। तो उस काल में ये कभी सत्य नहीं लगेगा। हम लोग उतारू इसी पर है। बात जरा समझने की है कि इसी तरह हमारे सब प्यारे लगे रहें, हाँ, हम चिपके रहें, नातियों से नातिनों से चिपके रहें, कमाई से, दुकान से, मकान से, और हमको लग जाए, क्या लग जाए कि झूठा। नहीं लगेगा, कदापि नहीं लगेगा, क्योंकि झूठ कल्पना की भी तुम्हें कल्पना करना पड़ेगी। क्योंकि आपने जो कल्पना की है अनादि कल्पना, वो झूठी है। उसी झूठ कल्पना से संसार सत्य लगता है। जैसे एक दृष्टांत देते हैं महाराज से कि बचपन में हम खेलते थे रेत में, मिट्टी बहुत होती थी, वो रेत टाइप की होती थी, तो वहाँ घर बनाकर खेलते थे, अपने अपने घर बना लेते थे। ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा हाथी, ये सब बना करके और खेलते थे बचपन में। तब तक उधर से बैलगाड़ी चली आ रही है, तो बैलगाड़ी को देख करके पहले ही अपने घर सब मिटा लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बैलगाड़ी आएगी तो सब मिट जाएंगे। मिट जाएंगे कि नहीं? अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? आपको दिखना चाहिए कि काल हम सबको खा जाए। दूसरे की मृत्यु देख करके अपनी मृत्यु का तुरंत निर्णय लो, तो वहां से तुम हटोगे। उन मिट्टी के जो है खिलौनों से तुमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं, चाहे सारी दुनिया मर जाए, हम नहीं मरेंगे। कहाँ से? देह से। यही बस स्वप्न का सत्य होना।
प्रबोधे सत्य असत भवेत्। अब क्या कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य? प्रबोधे, जैसे ही तुमको अपना बोध होगा। प्रबोधे माने, अच्छा बोधे तो हो ही, ज्ञान किसको नहीं है बताओ? बोध माने ज्ञान, लेकिन प्रबोध नहीं है। बोध तो है, बोध के पीछे जो प्रकाश स्वरूप सत्ता है उसके बारे में कुछ पता नहीं। बोध तो है। ऐसा कोई संसार में मनुष्य है जिससे बोध ना हो, ज्ञान ना हो? तो रोटी कैसे खाते हो? ये रोटी है, ये विष्ठा है, इसका ज्ञान है? ये मेरा घर है, वो पराये का घर है, इसका ज्ञान है? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम पढ़े लिखे हो, ये जानते हो, तो अज्ञानी कहाँ हो फिर बताओ? अच्छा तुम क्या नहीं जानते? आज इस बात का जवाब दो। सब कुछ तो जानते हो। आप जानते क्या नहीं हैं? इस जानने की साधना अपने देह में बैठ करके किया करो। शरीर के अंग अंग को जानते हो? नहीं जानते हो? शरीर के बाहर भी सब कुछ जानते हो कि बाईपास रोड कहाँ गया ये नहीं जानते? कलेक्टेड कहाँ ये नहीं जानते? देखो, जाने हुए जानने को परिच्छिन्नता कहते हैं। जो तुम्हारा जाना हुआ है और उसी को जानना, उसी को प्राप्त कर लेना, ये तो मोह है, माया है, परिच्छिन्नता है तो ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। परंतु जो आज तक किसी ने नहीं जान पाया उसे जानना प्रबोध है। प्रबोध, बोध और प्रबोध शब्द का अंतर बता रहा हूं। आमतौर पर लोग जो है इसमें अंतर नहीं जानते। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हिंदी के विद्वान भी राग अनुराग का अंतर नहीं जानते थे, तो महात्मा सब जानते हैं। बिल्कुल महात्मा उनका टेक होते हैं, वो भी इस शब्द के अंतर को जान जाते हैं। राग और अनुराग में अंतर नहीं है। अगर जो है आप हिंदी व्याकरणीय अर्थ निकालोगे, शाब्दिक वाच्य अर्थ, तो दोनों का एक ही है। राग माने भी जो है लगाव है और अनुराग माने भी जो है लगाव है, प्रेम है। राग माने भी प्रेम है। क्या अंतर क्या है? राग रहित, जहां राग नहीं होता उसे अनुराग कहते हैं। जी हाँ, ऐसे ही तुम्हारा जितना ज्ञान है सब नष्ट कर दो, तब तुम्हें मिलेगा प्रबोध। जब तक इस ज्ञान पर बन रहे हो, मैं पैसे वाला हूँ, ये ज्ञान है। तो मैं पद प्रतिष्ठा वाला हूँ, ये ज्ञान है। तो मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ज्ञान है। तो ये जितने भी ज्ञान हैं, ज्ञान गिरा गौतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, करत चरित्र पुरा। सोई का बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी ने इस सोई शब्द को
बड़े गहराई से लिया। तो बोध के पीछे जो है प्रबोध, जितना आप जानते हो उस जानने के पीछे जो शेष रह जाता है उसे जानना ही प्रबोध है। प्रबोधे सत्य असत भवेत, प्रबोधे जागने पर झूठा हो जाता है क्या? स्वप्न। जब तक जागोगे नहीं तब तक स्वप्ना स्वकाले सत्यवत भांति, सत्य ही लगेगा। देखो कमाल के सपने आते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, सपने में तुम मरे पड़े हो, सपने में तुम्हारा धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है। सपने में और दुख भी हो रहा कि हाय हम मर गए। कमाल है। तुम्हारी जागृति से तो सपना श्रेष्ठ है। वहां तुम कम से कम अपना मरना तो देख रहे हो, यहाँ तो तुम मरे पड़े हो, फिर भी तुम्हें इनकार हमें अपने जिंदा होने का। मरे हो कि जिंदा हो अभी? हैं? बेवकूफ हो, अज्ञानी हो, अबोध बालक हो। ये हंसी खेल नहीं है। शास्त्रों को रटना ज्ञान नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता। जिंदा हो तुम। न तुमने जो है मृत्यु देखी आज तक, न तुमने जन्म देखा आज तक। जिंदा कैसे हो? जिंदा तो वो होता है जो इन सबको देख लेता है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अपनी किसी ने मृत्यु देखी? अपने। हम गैर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे। ना आपने अपना जन्म देखा, और जो चीज आपने देखी नहीं है उस पर इतना अटल विश्वास क्यों कि हम जन्मते हैं और आगे मर जाएंगे? और वेदांत का अध्ययन करते समय भी कह रहे थे हम जिंदा। संत इसी बात को कहते हैं, जा मरने से जग डरे। जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम अमर नहीं हो सकते। इसलिए जहां से जिंदा हो वहां से पहले मरो। जो तुमको ज्ञान है उस ज्ञान पर जो है धूल डालो। ये ज्ञान दो कौड़ी का नहीं है जो तुमको है, हमको है। दो कौड़ी का ज्ञान क्या होता है? प्रबोधे सत्य असत हो। जैसे ही जागते हो तैसे ही सारा का सारा सपना झूठा। कुछ सत्य है उसमें से। सपने में हाथी पर बैठे थे, सपने में तुम्हें राज तिलक हो गया था, सपने में तुम भूखों मर रहे थे। सपने होए भिकार नृप, रंग नाक पत होए, जागे लाभ नहान कछ, तिम प्रपंच जिए। ये संसार क्या है? एक स्वप्न। सपने के अलावा यदि इसको कुछ समझ रहे हो बड़े भारी मूर्ख हो। इस मूर्खता का जल्दी त्याग करो। जैसे स्वप्न जगने पर झूठा हो जाता है, सच्चा लगना समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जगत बोध काल में अर्थात आत्मा में जागृत होने पर
आत्मा के स्पष्ट होने पर ये असत्य लगेगा, झूठ हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा।